नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश चौधरी स्वागत करता हूं अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कुछ सेट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ा था और उसमें लास्ट में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स भी पढ़े थे सेट के। ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड कुछ नोट्स लिख लेते हैं। देखो बेटा, हमने बोला था यदि हमारे पास सेट है ए, ठीक है, और हमने बोला इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, इसमें मैं बोलता हूं एम अवयव है। इसमें कितने अवयव है? एम अवयव। ठीक है, और एक सेट लेते हैं बी, इसमें टोटल अवयव कितने हैं? एन अवयव लेते हैं। इसमें कितने अवयव लेते हैं? एन। तो हमने बोला था कि ए क्रॉस बी, सेट ए क्रॉस बी और सेट बी क्रॉस ए, दोनों में अवयवों की संख्या कितनी होगी? दोनों में अवयवों की संख्या क्या होगी? एम गुणा एन अवयव होंगे। दोनों कितने अवयव होंगे? एम गुणा एन अवयव होंगे। और हमने ये बात भी बोली थी लास्ट में कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बराबर हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब ए बराबर आपका क्या हो? बी हो। तो उस स्थिति में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो आगे कुछ नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नोट। यदि मैं सेट ए लेता हूं, ये तो लेता हूं फाइनाइट बेटा। क्या लेता हूं? फाइनाइट सेट लेता हूं। यानी एक तो मैं क्या लेता हूं बेटा? फाइनाइट सेट लेता हूं। और मैं बी भी क्या लेता हूं? फाइनाइट सेट लेता हूं। क्या लेता हूं? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब परिमित, ये आपका परिमित समुच्चय है और बी भी आपका क्या है? परिमित। कहने का मतलब ए में अवयवों की संख्या क्या है? परिमित है, और बी में भी अवयवों की संख्या क्या है? परिमित है। तो बेटा जी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में भी क्या होंगे? अवयवों की संख्या एम गुणा एन। यानी कहने मतलब इसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट, इसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में अवयवों की संख्या क्या होगी? परिमित होगी। क्या होगी बेटा? परिमित। तो फटाफट लिखो नोट। यदि समुच्चय ए तथा बी दोनों क्या है? परिमित है, तो ए क्रॉस बी, तो समुच्चय क्या लिखते हैं? समुच्चय ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए भी क्या होगा? परिमित होगा। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट, यदि सेट ए और सेट बी दोनों में कोई भी एक क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। क्या हो जाए? कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाए, तो बेटा जी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या होंगे? इनफाइनाइट। कैसे? हमें पता है कि इसमें अवयवों की संख्या गुणा इसमें अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में। यदि मैं कोई भी एक इनफाइनाइट ले लेता हूं, इसको क्या ले लो? इनफाइनाइट। तो आपको पता है इनफाइनाइट गुणा फाइनाइट हमेशा क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं? यदि ए तथा बी में कोई भी एक समुच्चय क्या हो? अपरिमित हो, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में उनकी संख्या क्या होगी? अपरिमित होगी। तो क्या लिखें? यदि समुच्चय ए तथा बी दोनों में से कोई एक समुच्चय, दोनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है, अपरिमित होना ही है, लेकिन कोई भी एक हो तो भी क्या करेंगे? कोई एक समुच्चय अपरिमित हो तो ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए दोनों में अवयवों की संख्या क्या होगी बेटा? अवयवों की संख्या क्या होगी रे? अपरिमित होगी। ठीक है, अब मैं कह दूं ए और बी दोनों में से कोई एक अपरिमित हो, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या होंगे? अपरिमित। लेकिन मैं यहां पे बोलता हूं ए तथा बी दोनों अपरिमित हो, तो भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या क्या होगी? अपरिमित होगी। अच्छा, नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं, दोनों अपरिमित वाला नहीं लिख रहा हूं। क्यों? क्यों आप समझ गए कि कोई एक है तो अपरिमित है, दोनों होंगे तो ऑब्वियस क्या होना है? अपरिमित होना अवयवों की संख्या। ठीक है, किसमें? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में। अच्छा, नंबर में अलग बोलता हूं कि ए तथा बी दोनों में से कोई एक फाई सेट हो। क्या हो? दोनों में से कोई एक फाई सेट हो, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या होंगे? दोनों भी फाई सेट ही होंगे। तो क्या लिखें? यदि समुच्चय ए तथा बी, समुच्चय ए तथा बी दोनों में से कोई एक समुच्चय क्या हो? रिक्त हो, तो ए क्रॉस बी एवं बी क्रॉस ए
दोनों क्या होंगे? अरे रिक्त होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ए और बी दोनों में कोई एक रिक्त है, तो इसको ऑब्वियस है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी दोनों क्या हो गए? रिक्त हो गए। अब मैं यहां पे बोलता हूं कि ए और बी दोनों रिक्त हो तो क्या होगा? सही बात है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी दोनों क्या होंगे? रिक्त होंगे, ठीक है। तो ये अपनी ऑब्वियस चीज होगी। अब बात करते हैं अपना जनरल कॉन्सेप्ट, ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं। जो अपना मेन पेपर है किसकी बात करें? ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं। देखिएगा, ग्रुप होने से पहले हमें कुछ बाइनरी ऑपरेशंस की बात करते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन होते क्या है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा बेटा जी, मैं एक सेट लेता हूं, क्या लेता हूं? एक सेट लेता हूं। बाइनरी ऑपरेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए हमें इसकी ये इतना बेसिक चीज पढ़ने की जरूरत पड़ी। देखिएगा, अब बात करते हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस की। किसकी बात करते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। देखो, बाइनरी ऑपरेशन क्या है उसकी एक बार बात नहीं करते, ठीक है। आपको समझना है बेसिक चीजें क्या होता है। मैं एक सेट लेता हूं ए, जो क्या है? एरिक्त है, नॉन इम्पिटी है। एरिक्त का मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट है, ठीक है। और मैं क्या करता हूं कि जनाब ए क्रॉस ए से किस पे? ए पे। किससे? यानी दो एलिमेंट लेता हूं मैं, क्रॉस आ गया, इसका मतलब पहला एलिमेंट भी एक आएगा, दूसरा एलिमेंट भी क्या किसका आएगा? एक आएगा। और वापस किस पे? ए पे। मैंने क्या डिवाइड? मैपिंग, एक प्रतिचित्रण डिफाइन किया, ठीक है। यदि एक प्रतिचित्रण ए क्रॉस ए से इस प्रकार का है ना, तो यह आपका एफ क्या कहलाता है? द्विचर कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विचर कहलाता है, यानी बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। कौन? एफ। किस पे? इस समुच्चय ए पे, ठीक है। मैं बोलता हूं यदि ए आपका क्या एक एरिक समुच्चय है और आपने क्या एक मैपिंग इस प्रकार डिफाइन करी ए क्रॉस ए से ए पे, ठीक है। यानी दो एलिमेंट में किसके उठाए? मर्जी के एक ही उठाए, और जो रिजल्टेड आया ऑपरेशन लगाने के बाद वो किसका आ गया? वापस ए का आ गया। तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि एफ आपका क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। किस पे? सेट ए पे, ठीक है। तो फटाफट लिखो परिभाषा, द्विचर संक्रिया। किसकी बात करूं मैं? द्विचर संक्रिया की बात करूं। तो लिखो बाइनरी ऑपरेशन। लिखो, यदि ए एक एरिक्त समुच्चय तथा यदि ए क्या है? एरिक समुच्चय तथा एक प्रतिचित्रण इस प्रकार परिभाषित है किसकी बात करें हम लोग? यानी ए आपका एक नॉन यूनिटी सेट है और आपका एफ क्या है? मैपिंग इस प्रकार परिभाषित है कि एफ कहां से? ए क्रॉस ए से वापस किस पे? ए पे। तो ये प्रतिचित्रण एफ क्या कहलाता है? समुच्चय ए पे एक द्विचर कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइनरी कहलाता है, ठीक है। तो लिखो, तो यह प्रतिचित्रण एफ क्या कहलाता है? समुच्चय ए पर क्या कहलाता है बेटा? द्विचर कहलाता है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन या द्विचर संक्रिया कहलाता है। देखो बेसिकली ये द्विचर ऑपरेशंस होते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार, प्लस, माइनस, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूं? मुख्यतया द्विचर संक्रिया को, या संक्रिया लिख देना, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, द्विचर संक्रिया कहलाता है। मुख्यतया द्विचर संक्रिया को स्टार, प्लस, डॉट, प्लस, ये इत्यादि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। मैं आपसे एक छोटी सी बात और बोलना चाहता हूं। आपने बोल दिया कि साहब ये द्विचर ऑपरेशन होता क्या है? हमने बोला कि द्विचर ऑपरेशन एक आपका यदि नॉन इम्पिटी सेट है, पहली बात तो ए मेरा क्या होना चाहिए? एरिक्त होना चाहिए। और इस प्रकार है एक ऑपरेशन एफ इस प्रकार एक प्रतिचित्रण एफ है कि ए क्रॉस ए से वापस वो रिजल्ट जो एलिमेंट आ रहा है वापस किसका आ रहा है? सेट ए का ही आ रहा है। तो मैं क्या कहूंगा? तो ये आपका एफ क्या कहलाता है? द्विचर संक्रिया कहलाता है। ये जो प्रतिचित्रण एफ क्या कहलाता है? आपका द्विचर कहलाता है। किस पे?
सेट ए पे कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा बेसिकली जो आपका ये होता है उसको किस रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस स्टार, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं, प्लस स्टार डॉट प्लस ये जो राउंड वाला और ये डॉट, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बेसिक मीनिंग होता क्या है, देखिएगा मैंने बोला कि एक स्टार ऑपरेशन है, ठीक है, और कहां पे है, मैं बोलता हूं ए क्रॉस ए से वापस किस पे है, ए पे है, ओ ए पे। मैं बोलता हूं एक ऑपरेशन है मेरा कौन, स्टार है, कहां से, ए क्रॉस ए से किस पे, ए पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जनाब मैं यदि मैं ए कोमा बी ले रहा हूं, मैंने किस में लिखा, ए क्रॉस ए से लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि ए कोमा बी किसमें ले रहा हूं, ए क्रॉस ए से, यानी पहला एलिमेंट किसका आ रहा है, एक का आ रहा है, दूसरा एलिमेंट भी किसका आ रहा है, एक का ही आ रहा है। तो इसका मतलब जहां मैं क्या लिखता हूं, जहां ए कोमा बी दोनों, ए बी किसका एलिमेंट है भाई साहब, एक का है, और बी भी किसका एलिमेंट है, एक का है। ठीक है, मेरा मतलब क्या देखना, ये ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इसको एकदम मीनिंग से समझेंगे। स्टार मैंने एक ऑपरेशन लिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, और ए क्रॉस ए से किस पे है, ए पे। इसका मतलब ये है कि आप इसके कोई दो एलिमेंट उठाओ, तो मैंने कोई दो एलिमेंट कौन उठाए, ए कोमा बी, यानी ए बी किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का, और बी भी एलिमेंट किसका है, कैपिटल ए का। तो इन दोनों के बीच में जब ऑपरेशन लगाऊंगा ना मैं, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ऑपरेशन कौन है आपका, स्टार है, तो जो रिजल्टेड वैल्यू आएगा ना, यानी आपने क्या किया, ए बी किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, बी भी किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। आपने बोला कि साहब ए क्रॉस बी, ए कोमा बी किसमें, ए क्रॉस ए में, इसका मतलब क्या है, ये इसका एलिमेंट है और ये इसका एलिमेंट। और आप ऑपरेशन क्या लगा रहे हो, स्टार लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि ए स्टार बी, यानी दोनों के बीच में ऑपरेशन लगेगा स्टार, और जो रिजल्टेड वैल्यू आएगा ना वो भी किसका आएगा, एक का ही आएगा, क्योंकि हमने बोला है ना स्टार ऑपरेशन लगाने की प्रतिचित्रण इस प्रकार है कि वापस रिजल्ट वैल्यू किसका आएगा, एक का आएगा। तो ये जो रिजल्टेड वैल्यू मैं बोलूंगा सी, तो भाई साहब सी भी किसका आएगा, ये सी भी आएगा आपका एक का आएगा। बात समझ में आ रही है, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। तो फटाफट क्या लिखेंगे, यदि मैं भाई छोटा सा लॉजिक बोलूं, यदि स्टार मेरा एक बाइनरी ऑपरेशन है, यदि मेरा क्या है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, इफ एंड और इफ ओनली ए स्टार बी इक्वल टू वापस सी किसका एलिमेंट आना चाहिए, ए का एलिमेंट आना चाहिए। बात समझ आ गई। तो यहां से मैंने क्या लिखा, यदि स्टार मेरा कोई ऑपरेशन है तो मैंने ए क्रॉस ए से किस पे दिखाया, ए पे दिखाया। इसका मतलब यह है कि साहब ए क्रॉस ए से एलिमेंट उठाया मैंने कौन, ए कॉमा बी, और ऑपरेशन मैंने क्या लगाया, स्टार, तो रिजल्टेड वैल्यू क्या आ गया मेरा, सी आ गया, और सी किसका एलिमेंट है, ए, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्टार मेरा बाइनरी ऑपरेशन है। दूसरा रिजल्ट, यदि ए स्टार बी बराबर में के रिजल्ट आया सी, और मैं यहां बोलता हूं कि चाहे जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू किसके लिए, ए के लिए। देखो वापस रिवर्स क्या बोलना चाहता हूं मैं, पहले तो आपने बोला कि स्टार मेरा बाइनरी ऑपरेशन है, तो ए क्रॉस ए से वापस ए में एलिमेंट गया, और आपने दो एलिमेंट उठाए, एक ये इसका उठा लिया और ये बी किसका उठा लिया, ए का उठा लिया। रिजल्टेड मेरा क्या आया, ऑपरेशन लगाने के बाद सी आया, और सी किसका एलिमेंट है, ए का। तो मेरा क्या होगा, यदि ये बाइनरी है तो रिजल्ट भी किसका आएगा, ए का। अब मैं रिवर्स की बात करता हूं, मैं रिवर्स की बात करता हूं कि यदि ए स्टार बी इक्वल टू सी है और रिजल्ट किसका है, ए का है, जहां चाहे जो ए कोमा बी किसका एलिमेंट ले रहा हूं मैं, ए का, यानी अपनी मर्जी का कोई भी एलिमेंट ले लो एक से, यानी ए और बी कोई भी दो एलिमेंट ले लो किससे, ए से, उनके बीच में ऑपरेशन क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया, और रिजल्टेड भी मेरा किसमें आ गया, ए में आ गया। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि साहब मेरा ये स्टार ऑपरेशन क्या है, बाइनरी है। क्या है, बाइनरी है। तो फटाफट लिखिएगा। तो देखो क्या करते हैं, यहां तक छाप दिया ना सबने। अब देखिएगा, यदि यदि एक द्विचर संक्रिया, क्या लिखते हैं, यदि एक द्विचर संक्रिया स्टार समूचे ए पर है, तो ए यानी स्टार ऑपरेशन ए क्रॉस ए से किसमें, ए पे। तो स्पष्ट ये होगा, अतः यदि एक द्विचर संक्रिया स्टार समुच्चय ए पर क्या है, ए पर परिभाषित है, परिभाषित हो तो स्पष्ट है कि स्टार ए क्रॉस ए किसका होगा, ए का। इसका मतलब यह है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू मेरा क्या हो, ए क्रॉस ए हो, तो ए स्टार बी वापस किसका एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट होगा।
यानी स्टार ऑपरेशन तो स्टार इस प्रकार परिभाषित होगा, और यदि ए कोमा बी में किसका एलिमेंट ले लूं, ए क्रॉस ए का ले लूं, तो बेटा जी बात ये है कि ए स्टार भी वापस किसका एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे स्टार ऑपरेशन क्या आपका द्विआधारी है। क्या है? द्विआधारी। तो मैं फटाफट दूसरा एक रिजल्ट और लिखता हूं, लिखो नोट लगा के, नोट लगा के एक चीज लिखो, यदि एक द्विआधारी संक्रिया स्टार समूचे ए पर द्विआधारी है, यदि और केवल यदि और केवल यदि A बिलोंग्स टू A कोमा B बिलोंग्स टू A, तो हम क्या लिख दें, A स्टार B बिलोंग्स टू A। बात समझ आ गई? मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि आपका एक द्विआधारी संक्रिया स्टार किसमें समूचे A पे क्या है, द्विआधारी है। ठीक है? कब? यानी एक एक कोई भी दो एलिमेंट ले लो, हमने ले लिया A और दूसरा क्या ले लिया B, कोई भी मर्जी का। ठीक है? तो A स्टार B भी वापस किसका आना चाहिए, एक का आना चाहिए, चाहे आपकी मर्जी A कोमा B किसका ले लो, एक। समझ आ गई मेरी बात? यदि स्टार मेरा बाइनरी है तो ये रिजल्ट होगा, और यदि ये रिजल्ट है तो मेरा स्टार क्या होगा, बाइनरी होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो देखिएगा आगे। अब बात ये कि बाइनरी बाइनरी बोल रहे काफी देर से, इसका जनरल मीनिंग बताओ हमें क्या होता है। देखा, इसका जनरल मीनिंग क्या है वो देखिएगा। मैं आपसे इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, छोटा सा एग्जांपल, कि बाइनरी चीज है क्या। जनरल एग्जांपल ये है कि मैं एक सेट लेता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n लेता हूं। क्या लेता हूं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में क्या ले रहा हूं बेटा, n ले रहा हूं। और मैंने ऑपरेशन दिखा दिया प्लस। क्या दिखा दिया? ऑपरेशन, यानी प्लस यानी जोड़ का। तो मुझे यह बताना है कि आपका प्लस ऑपरेशन इस सेट पे बाइनरी है या नहीं। बस बाइनरी का मुझे इतना ही पता है कि यदि कोई संक्रिया बाइनरी है तो आपको पता है कि उस समुच्चय का क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन, उसी समुच्चय का उसी समुच्चय कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उनके बीच में जो ऑपरेशन लगाएंगे तो रिजल्टेड वापस उसी सेट का आना चाहिए। बात समझ आ गई? तो देखो, यानी आपको बताना है कि ये संक्रिया प्लस समुच्चय n पे बाइनरी है या नहीं है। सीधा सा फंडा है। आप एक काम करो, इस n के कोई भी दो नंबर उठाओ। क्या उठाओ? कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, n में कोई भी दो एलिमेंट उठाओ। मैंने एक एलिमेंट उठा लिया, a उठा लिया, और एक दूसरा उठा लिया, कौन, b उठा लिया। बात समझ आ गई? ये तो परिभाषा की बात थी, इधर वो हो गई एक बार क्लियर। बाइनरी दिखाने के लिए हम क्या करें, सेट के दो एलिमेंट उठाते हैं और उनके बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, और जो रिजल्टेड वैल्यू भी वापस उसी सेट का आ जाए तो मैं क्या कह दूंगा, साहब मेरा दिखाया गया बाइनरी है। ठीक है? हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक के लिए हो गया फिर आप बोलो साहब इसके लिए तो हो रहा है, अरे तो दूसरे के लिए भी चेक करो, उसके लिए भी हो रहा है, आप बोलो साहब हर एक के लिए हो रहा है, तो मैं कह दूंगा कि साहब आपका दिखाया गया ऑपरेशन मेरा क्या है, बाइनरी है। देखिएगा, मैं यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करता हूँ। ऑपरेशन मैंने लिया है प्लस, और यहाँ पे देखो बेटा एक सेट, एक एलिमेंट लिया मैंने ए और दूसरा एलिमेंट उठा लिया बी। बेटा जी इनके बीच में मैं ऑपरेशन लगाता हूं, प्लस लगाता हूं। ऑपरेशन क्या लगाता हूं? प्लस लगाता हूं। देखिएगा, मैंने इसके दो एलिमेंट उठाए, एक तो उठाया ए उठाया और दूसरा उठाया बी, और इनके बीच में लगाया मैंने ऑपरेशन प्लस। आपको पता है ये प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, तो दो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, प्राकृत संख्या ही होता है। और मैंने मान लिया वो प्राकृत संख्या कौन है, सी। तो मुझे बताओ क्या आपका जो रिजल्टेड वैल्यू आया क्या वो एन में है? आपने बोला यस एन में है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, प्राकृत संख्या। इसका मतलब ये प्राकृत संख्या है तो वापस किस में होगा, एन में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि प्राकृत संख्याओं का सेट ही कौन है आपका, एन है। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि साहब आपने एन में कोई भी दो एलिमेंट उठाए और उनके बीच में ऑपरेशन लगाया और रिजल्टेड मेरा मिला, वो भी एक प्राकृत संख्या, चाहे कोई भी दो एन से एलिमेंट उठा लो, हर बार ऐसा सत्य होगा? आपने बोला यस सत्य होगा। इसका मतलब दावे से क्या कह सकता हूं कि यहाँ पे दिखाया गया ऑपरेशन प्लस समुच्चय एन पे क्या है, द्विआधारी है। क्या है बेटा, द्विआधारी। तो इसको एग्जांपल बना के लिखते हैं, लिखो। क्योंकि मैं लिखता हूं, समझ आई बात? ये क्योंकि संक्रिया
ये बाइनरी है या नहीं अभी नहीं पता, चेक करें। क्योंकि संक्रिया प्लस समूचे एन पर क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि क्यों होती बताओ, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि यदि A belongs to N, B belongs to N, तो देखो आप प्लस ऑपरेशन ले रहे थे ना, N क्रॉस N से किस पे दिखाना आपको, N पे दिखाना था, यानी दो एलिमेंट उठाना था और रिजल्टेड भी किस में दिखाना है, N में दिखाना है। तो मैं क्या कर दूंगा, तो इस रिजल्ट से, किससे, इस रिजल्ट से A प्लस बी वापस किसके बराबर, C माना। क्या किया हमने, A और B दोनों किसके एलिमेंट ले लिए, N के एलिमेंट ले लिए, तो आपको पता A प्लस बी वापस किसके बराबर माना, C के बराबर। तो ये किस में होगा, N में होगा। किस में होगा बेटा, N में। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, क्या, दो प्राकृत संख्याओं का योग सदैव प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, संक्रिया प्लस समुच्चय एन पर क्या है, द्विआधारी होगी, क्योंकि यदि A बिलोंग्स टू N, B बिलोंग्स टू N, तो आपका ऑपरेशन क्या था, प्लस N क्रॉस N से N। ठीक है, तो A प्लस बी हमने क्या किया, C, और वापस किस में आएगा, N में, क्योंकि हम जानते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार तो प्रतिचित्रण से ऐसा लिख दो, यदि A बिलोंग्स टू, तो प्रतिचित्रण से A प्लस बी इक्वल टू C बिलोंग्स टू N होगा। ठीक है, ये बात देखो, मैथ्स में लैंग्वेज का इतना कोई इफेक्ट नहीं है, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बात सीधी सी इतने है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि साहब प्लस ऑपरेशन के लिए और सेट ऑफ रियल नंबर पे बताओ। बेटा जी मुझे बताना है कि प्लस ऑपरेशन आर पे क्या है, द्विआधारी, ये चेक करना है। तो देखो क्या कहते हैं, आपको बस चेक करना है आर में कोई दो एलिमेंट उठाओ, तो मैंने एक उठा लिया ए और दूसरा उठा लिया बी। ठीक है, आपको ये ऑपरेशन प्लस को आर पे क्या चेक करना है, द्विआधारी चेक करना है। तो मैंने क्या कर दिया भाई, ए और बी दो एलिमेंट उठा लिए किसके, आर के, और मैंने ऑपरेशन क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ऑपरेशन क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो मुझे बताया आर एक सेट ऑफ रियल नंबर है, तो यानी ए बी क्या है, रियल, और बी भी कौन है, रियल है। तो बेटा जी आपको पता है दो वास्तविक संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो मैंने बोला है कि इन दोनों का योग किसके बराबर है, सी के बराबर, मैंने मान लिया। तो ये बताओ कि सी आपका आर में होगा क्या, ओबीएस आर में होगा। क्यों, कि दो वास्तविक संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, एक वास्तविक संख्या। तो मैं क्या लिख दूं, ये वापस किस में होगा, आर में। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि भाई साहब प्लस ऑपरेशन आर पे क्या होता है, हमेशा एक द्विआधारी होता है। ओके बात, चलो इसी एग्जांपल आपका कंप्लीट हुआ। तो मैं क्या कह दूंगा, यस प्लस मेरा क्या है, आर पर क्या है, द्विआधारी है। क्या बेटा, द्विआधारी। दूसरा मैं ऑपरेशन लेता हूं, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करता हूं। आपको पता है प्लस ऑपरेशन चेक करना है किस पे, जेड पे चेक करना है। वही बात, जेड में कोई दो एलिमेंट उठाओ, आपने एक ए उठा लिया, दूसरा क्या उठा लिया, बी उठा लिया। आपको पता है दो इंटीजर्स का योग हमेशा क्या होता है, इंटीजर्स होता है। बात समझ आ रही है क्या, तो मैं क्या कर देता हूं, ए प्लस वापस ऑपरेशन लगाया, यानी ये भी आपका इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दो इंटीजर का योग हमेशा क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो वापस किसके बराबर आएगा बेटा, सी, वही मान लेते हैं, माना। तो ये आपका किस में होगा, वापस जेड में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब आपका प्लस ऑपरेशन जेड पे क्या है, द्विआधारी। चलो उसकी थोड़ा आगे और चले। अब आपने ऑपरेशन प्लस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं माइनस की ओर बात करता हूं। देखो माइनस की बात करेंगे, माइनस को मैं किस पे लेता हूं, आर पे लेता हूं। ठीक है, मैं बोलता हूं कि साहब माइनस किस पे, आर पे आपको चेक करना है कि द्विआधारी है या नहीं है। भाई साहब आपको करना क्या है, आर के कोई दो एलिमेंट उठाओ और उनके बीच में क्या लगाओ, ऑपरेशन माइनस का लगाओ। मेरी बात सुनना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं यहाँ पे जो एलिमेंट ले रहे हैं ना, ए और बी, अपनी मर्जी के हैं। बात समझ आ रही है ना,
यानी अपनी मर्जी के कोई दो एलिमेंट उठाए, उनका जो रिजल्ट है वो वापस किसके बराबर आ रहा है, यदि सेट रियल नंबर ही आ रहा है तो मैं क्या कर दूंगा कि साहब आपका ऑपरेशन प्लस आर पे क्या है, आपका ऑपरेशन कौन प्लस आर पे क्या है, बाइनरी है। यानी आपको जो एलिमेंट उठा रहे कोई पर्टिकुलर नहीं उठा रहे, यहाँ पे अपनी मर्जी से उठा रहे हैं। तो मैं क्या कर दूं, आप लिखना चाहो तो लिख दो, चाहे जो ए कोमा बी बिलोंग्स टू किसके लिए, जेड के लिए। अरे लिख दो, लिखना चाहो तो चाहे जो ए कोमा बी बिलोंग्स टू किसके लिए, आर के लिए। कोई दिक्कत? देखो मैं इसी प्रकार आर में क्या कर माइनस की बात करता हूं बेटा जी, ए कोई भी रियल नंबर है, कोई भी अपनी मर्जी का रियल नंबर, बी भी क्या है, कोई भी अपनी मर्जी का रियल नंबर है, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या लगाया अपना, माइनस। माइनस को द्विआधारी चेक कर रहे ना, लगाया, लगाने के बाद बेटा क्या है बताओ जरा, अरे बताइए क्या आएगा, ए माइनस बी किया तो रिजल्ट क्या आएगा, वापस कोई ना कोई वास्तविक ही आएगा ना, क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं का घटाव भी क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। इसका मतलब वापस मैं इसको क्या मान लेता हूं, सी मान लेता हूं, और ये सी भी किस में आया, आर में आया। चाहे जो ए कोमा बी बिलोंग्स टू किसके लिए ले लो, आर के लिए ले लो, किसके लिए ले लो, आर के लिए। तो मैं क्या कह दूंगा कि साहब माइनस ऑपरेशन किस पे, आर पे, क्या है, बाइनरी है या नहीं है, पता चल गया ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं का घटाव अगेन क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। चलो उसके बाद आगे करते हैं किसकी, इंटीजर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, इंटीजर्स की बात करते हैं। मैंने इंटीजर्स में मैंने ऑपरेशन माइनस और किसकी बात करूं मैं, जेड की। अरे मैं कहीं कहीं एन लिख रहा हूं, मैं एन ऐसा एन लिख के मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है, मैथमेटिकल ऐसे लिखे जाते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर की मैं बात करूं तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, इंटीजर्स की बात करूं तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, याद रखना। यानी जेड को मैं, सेट ऑफ इंटीजर्स का जेड होता है या आई, आई भी होता है, आई भी लिखते हैं इसको, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखना आप भी आगे से। देखो मैं ऑपरेशन ले रहा हूं माइनस का, किस पे ले रहा हूं, जेड पे ले रहा हूं, किस पे ले रहा हूं बेटा, जेड पे। तो मुझे चेक करना है कि ये माइनस का ऑपरेशन जेड पे क्या बाइनरी है या नहीं, द्विआधारी है या नहीं है। अच्छा, द्विआधारी संक्रिया को द्विआधारी कंपोजिशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, द्विआधारी कंपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है, बाइनरी कंपोजिशन भी बोलते हैं उसको। यानी आपको माइनस ऑपरेशन किस पे, जेड पे क्या बताना है, बाइनरी बताना है। तो बेटा जी क्या करो, यहां से कोई दो एलिमेंट उठाओ, एक एलिमेंट ए उठाया, दूसरा कौन उठाया, बी उठाया, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। देखो दो इंटीजर्स का घटाव अगेन क्या होता है, इंटीजर्स ही होता है, ठीक है। इंटीजर में कौन आता है रे, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, फिर 0 -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक, ये नंबर आते हैं इंटीजर्स में, ठीक है। तो उनका घटाव करेंगे तो वापस कौन आएगा, यदि मान लिया सी आया और सी आपका इंटीजर होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्यों कि दो इंटीजर्स का घटाव और दो इंटीजर्स का योग और दो इंटीजर्स का गुणा अगेन क्या होता है, इंटीजर्स ही होता है, ठीक है। तो मैं सी मान लेता हूं, तो ये आपका सी किस में होगा, जेड में होगा या नहीं होगा, आपने बोला यस जेड में होगा, इसका मतलब आपका माइनस ऑपरेशन जेड पे क्या है, बाइनरी है। बेटा जी मैं ये बात कर रहा हूं कि ए और बी कोई पर्टिकुलर नहीं है, ए और बी अपनी मर्जी के हैं। कोई बोला मैं साहब 5 ले लूं, कोई उसको 3 ले लो भाई, रिजल्ट अगेन इंटीजर ही आएगा। कोई बोले साहब मैं 5 लाख ले लूं, इसको मैं 2 लाख ले लूं, अरे ले लो, 3 लाख बचेगा, वो भी तो इंटीजर ही है। अच्छा जी, अब ये बात होगी, अब मैं इसका ऑपरेशन ये एग्जांपल ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब मैं बात करता हूं माइनस ऑपरेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर, किसकी बात करूं, माइनस ऑपरेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। बताओ जरा इसके साथ क्या सीन आपका, इसके साथ बात ये है कि माइनस ऑपरेशन किसकी बात करूं मैं, एन पे भर रहा हूं। बेटा जी मैं कोई तो एलिमेंट उठाऊंगा, ए और बी उठाया, क्या उठाया, ए और बी उठाया, घटाव किया और मैंने मान लिया क्या है वो सी आया, क्या मान लिया मैंने, सी आया। तो बताओ मुझे, दो प्राकृत संख्या, दो नेचुरल नंबर का घटाव अगेन क्या होता है, बताओ क्या होता है, अरे दो नेचुरल नंबर का घटाव अगेन क्या होता है, बताओ तो, बताइए। अरे भाई साहब आप बोलोगे साहब नेचुरल नंबर ही होता है, क्या गारंटी नेचुरल नंबर होता है, मैं तो कह रहा हूं देख लो एक बार, इधर लिखा मैंने 3, इधर लिखा मैंने कितना 2, माइनस किया कितना आ गया भाई साहब, 1 आ गया। क्या 1 मेरा नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। तो क्या कह सकते हैं क्या हम लोग माइनस एन पे क्या बाइनरी है। आपने बोला साहब कहने को कह दो, लेकिन कोई जरूरी है कि आपने ये लिया, मैं ये नहीं लूंगा, मैं दूसरा लूंगा, ले लो तो। 7 माइनस का 4 लिया 3, ये भी नेचुरल नंबर आ गया। अरे सर आपने ये लिखा है, लेकिन ये जरूरी कि ये लिखूं मैं, क्या लिखोगे तो फिर, मैंने लिखा 4 माइनस का 7, अरे लिख लो भाई, कितना आया माइनस का 3, क्या ये -3 एन में है, आपने बोला नहीं है,
इसका मतलब मेरे पास डिस्कार्ड करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है, और मैंने वो एग्जाम्पल ले लिया कि साहब आप जो हर बार बोलते हो ना कि जो मर्जी के ले लो, तो मैंने मर्जी का लेके चेक किया, मैंने इसको तो लिया 4 क्योंकि ये नेचुरल नंबर ही है, इसको लिया मैंने 7, कोई जरूरी तो है, ये तो है ही नहीं ना कि इसको हमेशा बड़ा ही लूं, नहीं भाई छोटा भी ले सकते हो, लेकिन लेना नेचुरल नंबर में से है, तो साहब मैंने तो इसको लिया 4, इसको लिया मैंने 7, और रिजल्ट आया -3, और -3 मेरा इसमें एन में है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो बात बोल रहे हो ना अपनी मर्जी का लो, मैंने मेरी मर्जी के 2 एलिमेंट लिए, उनमें बीच में ऑपरेशन लगाया, और जो रिजल्ट आया वो वापस मेरा एन में नहीं है। और आपको एक एग्जाम्पल मिल गया ना, बिल्कुल मिल गया, आपको एक एग्जाम्पल मिल गया डिस्कार्ड करने के लिए, बिल्कुल मिल गया। इसका मतलब मैं यहाँ क्या कह सकता हूं कि मेरा ये क्या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कौन नहीं है, एन। कहने का मतलब हर एक काम में आपको यदि आपको खारिज करना है, चीज को खारिज करना है, यदि उसका एक डिस्कार्ड दे दे, हम लोग बोलते हैं साहब ये देखो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बस आपको तो एक एग्जांपल चाहिए कि साहब ये हमारा ऑपरेशन इस पे वैलिड है नहीं है, तो मैं क्या कह दूंगा, साहब बताइए क्या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है, बस एक एग्जाम्पल काफी है, चाहे आप 1000 दो, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देते कह दूंगा साहब बाइनरी ऑपरेशन है नहीं है। हो गई बात। चलो, इसका मतलब मेरा n माइनस एन पे बाइनरी नहीं है। अच्छा, ये प्लस ले लिया माइनस ले लिया, मैं गुणा की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं मैं, गुणा। बताओ जरा गुणा बाइनरी है क्या, अरे दो वास्तविक संख्याओं गुणा अगेन क्या होता है, वास्तविक संख्या, तो ये मेरा क्या है, गुणा आर पे बाइनरी है। ओके, फिर मैं गुणा की जेड पे बात करता हूं, तो दो इंटीजर्स का गुणा अगेन क्या होता है बेटा, इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर, तो बाइनरी है, ठीक है। फिर मैं यहाँ के माइनस की जगह वापस गुणा आ गया ना, ठीक है। अब बेटा जी मैं क्या लेता हूँ, यहाँ भाग लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं यहाँ पे, भाग लेता हूँ। बताओ ये भाग ऑपरेशन मेरा बाइनरी है क्या। आपने बोलोगे साहब बात ऐसी है, दो वास्तविक संख्याओं का भाग भी तो वास्तविक होता है। नहीं भाई साहब, कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं a बटा b कर दूं, a भाग b का मतलब क्या है, a बटा b है ना, भाग a भाग b का मतलब, और आपको पता है कि a बटा b, तो ये वास्तविक ये वास्तविक, तो रिजल्ट भी वास्तविक होगा। ये बात सही है क्या, अरे वास्तविक है, इसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना क्या है। वास्तविक का मतलब यही तो हुआ कि उसका पता होना चाहिए कि ये क्या है। इसका मतलब ये वास्तविक और भाग ऑपरेशन है, इसका मतलब बाइनरी है क्या, रिजल्टेड वैल्यू वास्तविक है क्या, नहीं वास्तविक नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एक को मैं कुछ भी ले लो और आप बोल रहे बी को भी कुछ ले लो, तो रिजल्टेंट मेरा वास्तविक आना चाहिए। मैं बोलूं नहीं वास्तविक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं बी को क्या ले लूं, जीरो ले लूं। क्या ले लूं, मैं बी को जीरो ले लूं, यानी हर को मैं क्या ले लेता हूं, जीरो। और बेटा जी जब मैंने हर को जीरो ले लिया ना, तो ए ऊपर कुछ भी हो नीचे मेरा जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, 100% है, अनंत हो गया। क्या हो गया, अनंत। इसका मतलब ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है नहीं है। कौन नहीं है, भाग। अच्छा जी, फिर बात आती है इंटीजर्स की। भाग की बात करें इंटीजर्स में, बताओ कुछ होगा क्या, आप बोलो साहब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए को 5 ले लो और बी को 1 ले लो। अरे 5 बटा भाग 1, बात थारी सही है, 5 आ गया, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूं ना मेरी मर्जी के एलिमेंट होने चाहिए। अच्छा अच्छा, ये बात हुई क्या, तो मर्जी के एलिमेंट हो जाए, तो इसको तो मैं ले लू 5, इसको ले लू मैं 2, तो ये हुआ 5 भाग 2, यानी कितना आ गया बताओ, 2.5 आ गया। कितना आ गया, 2.50। क्या 2.50 जेड में है क्या, आपने बोला नहीं सर ये तो नहीं। इसका मतलब नहीं है, तो एक ही एग्जांपल चाहिए हमें डिस्कार्ड करने के लिए। इसका मतलब भाग ऑपरेशन इसमें क्या नहीं है, बाइनरी नहीं है। किस पे, जेड पे। अच्छा इसकी बात करें, बताओ इस पे भाग ऑपरेशन अच्छा गुणा तो बाइनरी है क्या इसमें, ए और बी, ये प्राकृत ये प्राकृत, दोनों का गुणा, प्राकृत संख्याओं गुणा में से क्या होता है, एक प्राकृत होता है। अब मैं बेटा बात करता हूं किसकी, भाग की बात करता हूं। वही जो एग्जांपल इसमें लिया वही एग्जांपल इसमें भी ले सकते हैं। तो बेटा जी मैंने 3 भाग 2 किया, कितना आया, 1.5 आया। 1.5 क्या जरा मेरा इसके अंदर विद्यमान है क्या एन में, नहीं है। इसका मतलब ये मेरा भाग क्या है, एन पे बाइनरी ऑपरेशन है नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमने जो बाइनरी ऑपरेशन की बात करी, तो याद रखना ये जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वो हमेशा यूनिक होते हैं। इसका मतलब मैं बोलता हूं द्विचर संक्रिया, यानी आपने बोला कि एक मेरा स्टार द्विचर संक्रिया है किससे, ए क्रॉस ए से ए पे है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि साहब यानी ए कोमा बी बिलोंग्स टू किसके लिए, ए क्रॉस ए के लिए। तो बेटा जी बात ये हुआ कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए मेरा क्या होगा, यूनिक होगा। क्या होगा, अद्वितीय होगा। बात समझ आ गई। अच्छा मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं,
यानी ये रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, यूनिक आएगा। अच्छा, आप इस रिजल्ट को मैं क्लोजर भी बोलता हूं, क्या बोल सकता हूं, संवर्त भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं मैं, संवर्त भी बोल सकता हूं, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि साहब सेट में से कोई दो एलिमेंट लो, ठीक है, यानी बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार क्या नाम हो जाता है उसको, क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा जी, एक आती है बीजगणितीय संरचना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आती है। क्या आती है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो फटाफट लिखिए बीजगणित संरचना क्या होता है। देखो, बीजगणितीय संरचना का मतलब यह है कि आपके पास कोई एरिक समुच्चय है। क्या है, कोई एरिक समुच्चय है और उस पर एक या एक से ज्यादा, क्या, एक या एक से ज्यादा क्या परिभाषित हो, द्विचर संक्रिया परिभाषित हो। यानी किसी नॉन यूनिटी सेट पे एक या एक से ज्यादा क्या हो, द्विचर संक्रिया परिभाषित हो, तो उसको हमेशा क्या कह सकते हैं, बीजगणितीय संरचना कहते हैं। और बेटा जी आपको पता है कोई बीजगणितीय संरचना होती है, यदि मैं बोलता हूं स्टार मेरी बाइनरी ऑपरेशन है, ए मेरा नॉन यूनिटी सेट है, तो बीजगणितीय संरचना को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। बात में आ गई। यानी छोटे कोष्ठक में आपको जो सेट और उस ऑपरेशन को लिखते हैं, तो ये हमेशा क्या हो जाता है, बीजगणितीय संरचना, बीज गणितीय संरचना। तो फटाफट लिखिएगा पहली बात छोटी सी, यानी बीजगणितीय संरचना क्या होती है। तो लिखो, यदि किसी समुच्चय पर एक से ज्यादा, यदि लिखो, यदि किसी एरिक समुच्चय पर एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा पर एक या एक से ज्यादा द्विचर संक्रिया परिभाषित है, तो एक या एक से ज्यादा द्विचर संक्रिया परिभाषित है, तो यह बीजगणितीय संरचना कहलाता है। देखो नई लाइन से, यदि स्टार समुच्चय ए पर एक द्विचर संक्रिया है, तो यदि स्टार समुच्चय ए पर क्या है, द्विचर संक्रिया है, तो ए कोमा स्टार ए क्या है, बीजगणितीय पद्धति या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, या बीजगणितीय संरचना, एक बीजगणितीय कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने बात करी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अच्छा, यहां पे एक ही संक्रिया लिखी है मैंने। दूसरी बात, आपने एक संक्रिया लिखी, मैं दो संक्रिया लिख लेता हूं। लिखो, यदि संक्रिया स्टार एवं दोनों समूचे ए पर क्या है, द्विआधारी है, द्विचर भी बोल सकते हो उसको, और क्या बोलते हो, द्विआधारी बोल सकते हैं। संक्रिया हो तो ए स्टार कोमा ए क्या है, बीजगणितीय संरचना है। बात समझ आ गई। ऐसे लिखते, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो प्लस मेरा द्विआधारी, इसका मतलब क्या है, बीजगणितीय संरचना है या नहीं है, बिल्कुल। आर
गुणा है या नहीं है, आर घटाव है या नहीं है, आर भाग है क्या, नहीं है, ठीक है, उसमें वो नहीं है, हमने दीवाधारी है या नहीं है, नहीं है। अच्छा, जेड प्लस जेड माइनस जेड गुणा, ये तीनों दीवाधारी है क्या भाई, गुणा भी दीवाधारी है, घटाव भी दीवाधारी और प्लस भी दीवाधारी। फिर एन प्लस एन घटाव दीवाधारी है दोनों, है क्या, नहीं है, इसलिए गुणा कर दो। अरे एग्जाम्पल किया था ना हम लोगों ने, अरे माइनस का ऑपरेशन एन पे दीवाधारी है क्या, नहीं है, कि दो नेचुरल नंबर का घटाव कोई नेचुरल नंबर हो कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा अच्छा, डब्ल्यू को जानते हो, पूर्ण संख्या है, यानी नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा, वापस पूर्ण संख्या है, तो देखो डब्ल्यू प्लस बिल्कुल है द्विआधारी, डब्ल्यू गुणा यस, इसके अलावा आगे नहीं, ठीक है। बहुत से एग्जाम्पल परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल आ जाएंगे, दो परिमेय संख्याओं गुणा अगेन परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं घटाव अगेन परिमेय संख्या, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का योग अगेन क्या परिमेय संख्या, तो मैं क्या बोल दूं, क्यू प्लस द्विआधारी, क्यू माइनस नहीं है ना, क्यू गुणा, और क्यू घटाव भी तो क्या होता है, द्विआधारी होता है ना, इस प्रकार इत्यादि, ठीक है। ये सब मेरे क्या है, जनरल एग्जाम्पल इत्यादि, ये सब द्विआधारी, और ये जो ऑपरेशन ये मैंने लिखा ना छोटे ब्रैकेट में, ये सब क्या है, इसकी बीजगणितीय संरचना, तो फटाफट लिखो एग्जाम्पल इत्यादि बीजगणितीय संरचनाएं हैं। बीजगणितीय क्या है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये आपकी बीजगणितीय संरचना है। इसका मतलब जब आपको कोई लिखा मिले, अच्छा मैं इसको तीन बातें लिख सकता हूं, देखो क्या बोलता हूं, देखो आपने दो तीन चीजें, द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, द्विचर संक्रिया, द्विचर संयोजक या बाइनरी कंपोजिशन, शायद द्विचर संयोजक बोलते हैं इसको, यानी दो ऑपरेशन को, ठीक है, संवर्त, संवर्ता, क्लोजरनेस, ठीक है, ये चारों एक ही नाम है, कोई भी एक मिल जाए मैं बोल दूं ये साहब द्विआधारी है, बोल दूं ये द्विचर संक्रिया है, ये साहब बाइनरी कंपोजिशन है, मैं बोल दूं ये साहब ये आपका क्लोजर है, इसका मतलब चारों का मीनिंग क्या है मेरा, सिमिलर है, ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा मैं बोल देता हूं कि साहब डब्ल्यू कोमा प्लस मेरा क्या है, बीजगणितीय संरचना है, क्या मेरा एक बीजगणितीय, इसका मतलब ये ऑपरेशन डब्ल्यू पे क्या है, द्विआधारी है, क्योंकि जब द्विआधारी तभी तो इसको लिखा हमने ऐसा, ये किसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी बीजगणितीय संरचना बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें कोई ये दे रखा है, बीजगणितीय संरचना दे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये संक्रिया इस सेट पे क्या है, आपकी बाइनरी है, क्या है बेटा, बाइनरी है, तो ये याद रखना हमेशा। जैसे मैंने बोला कि साहब आर प्लस एक बीजगणितीय संरचना है, इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि भाई साहब ये प्लस ऑपरेशन आर पे क्या है, द्विआधारी है, क्या है, द्विआधारी। तो ये थोड़ा सा हमें क्या करना है, नोटिस इसको दिमाग में रखना है। आगे बात समझो, चलो फिर आगे देखते हैं बेटा। तो कभी भी मैं बोल दूं साहब ये बीजगणितीय संरचना है, तो आप फटाफट समझ आना कि साहब ये ऑपरेशन इस पे, इस सेट पे क्या है, आपका बाइनरी है। चलो फिर नेक्स्ट करेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।